टाइम। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेसिकली बस कल की जो हमारी प्रियम्बल रह गई थी उसको आज कंटिन्यू करते हैं। और कल तक हमने प्रियम्बल में जो पढ़ लिया है, जो समझ लिया है, वो है दो चीज़ों के बारे में। एक कि हमने कंट्री को कैसा बनाया, तो हमने कंट्री को अपनी सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया। उसके बाद फिर हमने कल बात की थी कि हमने अपने सिटीजन्स को क्या क्या दिया, जो हमारे देश के अंदर रहने वाले हम भारत के लोग हैं, हमने उन भारत के लोगों को कौन कौन सी चीजें दी थी जो उनके चहुमुखी विकास के लिए, होलसम डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसमें पहली चीज जिस पे हमने कल डिस्कशन किया था वो थी जस्टिस, जिसके अंदर हमने कैसा जस्टिस बताया, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। आज हमें जो बात करनी है ना बेटा, वो बात करनी है लिबर्टी के बारे में, कि हमने अपने लोगों को देश बना के दे दिया, देश के अंदर बात कर ली, हम जस्टिस भी देंगे आपको, लेकिन सवाल ये आ रहा है कि किस तरीके से आप उनको डेवलप करेंगे। क्योंकि हमने समझा था अपने पहले लेक्चर के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट तब तक संभव नहीं होगा जब तक आप उनको लिबर्टी नहीं देंगे, जब तक आप उनको फ्रीडम नहीं देंगे, लिबर्टी नहीं देंगे, तब तक ये चीज संभव नहीं है। अब सवाल ये आता है, पहला सवाल तो यही है कि क्या डिफरेंस है लिबर्टी और फ्रीडम के बीच में, कि आप इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस जानते हैं। तो लिबर्टी आप हमेशा याद रखना एब्सोल्यूट होती है, लिबर्टी हमेशा एब्सोल्यूट होती है, और फ्रीडम कम्स विद रिस्ट्रिक्शंस। फ्रीडम्स में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, लिबर्टी क्या होती है, मनमानापन होती है। ये मनमानापन है कि मेरे को जो करना है, माई लाइफ माई रूल वाली बात हो गई, इट्स माई लाइफ माई रूल, मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊंगा। ये काय में आता है, लिबर्टी में आता है। लेकिन आपकी लाइफ में कौन सी चीजें जरूरी हैं, उन चीजों को आपको एक्सप्लोर करने देना, ये क्या होता है, फ्रीडम होता है। कि कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करने देनी है, आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं। जैसे बहुत अच्छा मौसम है, आज बहुत अच्छी बारिश हो रही है, सब कुछ है, तो बोला नहीं सर, अरे छोड़ो ना सर, आज क्यों पढ़ा रही हो, और वो। अब इस पर दो चीजें हैं, अगर मैं तुम्हारी मर्जी करूं, तुम उठ के चले जाओ, बोलो सर हमें नहीं पढ़ना, तो ये क्या हो जाएगी, ये लिबर्टी हो जाएगी, और बाहर जाके मौसम के मजे करने लगो। ठीक है। फ्रीडम क्या होता है कि मैं ये डिसाइड करूं कि नहीं, तुम्हारे लिए भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं तुम्हें बाहर जाने से रोक दूं। ठीक है, एरोगेंटली नहीं, लेकिन ये समझा के कि बेटा तुम्हारा रुकना जरूरी है, तो मैं कुछ वाजिब रिस्ट्रिक्शंस लगा दूं, कुछ कंट्रोल लगा दूं तुम्हारे ऊपर, कि तुम मनमानापन ना कर सको। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीडम बोलते हैं। क्लियर है। अब हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है, लिबर्टी। हमारे प्रियम्बल के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल के अंदर आपको क्या मिलती है, आपको लिबर्टी मिलती है, आपको मनमानापन मिला हुआ है। भाई साहब कितनी बड़ी बात है, लेकिन मनमानापन किन चीजों का, लेकिन याद रखना ये प्रियम्बल के अंदर मिला है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे ही आप आते हो तो सारी चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, फ्रीडम में। हर फंडामेंटल राइट फ्रीडम है आपका, लिबर्टी टर्म यूज नहीं किया गया वहां पर, लेकिन प्रियम्बल में लिबर्टी यूज किया गया। अब सवाल यह है कि प्रियम्बल में लिबर्टी यूज किया गया और वहां पर फ्रीडम क्यों, क्योंकि अगर स्टेट आपको एब्सोल्यूट पावर दे देगा तो क्या हो जाएगा, तो फिर पूरा स्टेट ही डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर। तो अब हमने लिबर्टी किन किन चीजों की दी है बताओ। लिबर्टी दी हमने सबसे पहले थॉट्स की, सबसे पहले हम एक एक करके एक एक टर्म को समझेंगे। थॉट्स की लिबर्टी दी है। अब सवाल यह आता है कि थॉट्स होते क्या है। हर एक आदमी की एक चेतना होती है, एक एक टर्म को ध्यान से समझ लेना ताकि कभी प्रॉब्लम ना हो। हर एक आदमी की एक चेतना होती है, जिसे हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कंसाइन होता है हर एक आदमी का, जिससे कॉन्शियसनेस डेवलप होती है ना। हम क्या बोल रहे हैं, सॉरी मैंने कॉन्शियसनेस लिखा, ये कंसाइन है। जो चेतना है ये कंसाइन होती है हर एक आदमी की, ये कंसाइन है। इसका मतलब क्या होता है, आप तीन स्टेप में आपका दिमाग काम करता है। ये तीनों स्टेप समझ लीजिए, आपका दिमाग तीन स्टेप में काम करता है। आपकी चेतना होती है जिसको आप कॉन्शियस कंसाइन बोलते हैं। इसके बेसिस पे आपके नोशन जनरेट होते हैं, इसके बेसिस पे आपके नोशंस डेवलप होते हैं, जिसको आप बोलते हैं विचार। और इस विचार के ऊपर जब आप काम करते हो तो आपके थॉट्स डेवलप होते हैं। ठीक है। आप सीधे सोचना चालू नहीं कर देते, आपका चेतन जागृत होना चाहिए। आप सोते समय कुछ
कर पाते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपके नोशंस नहीं आ पाते। उस समय चेतना तो जागृत है, लेकिन आपके नोशंस जागृत नहीं होते, आपका जो विचार है वो नहीं आ पा रहे होते। जब विचार आना स्टार्ट करते हैं, विचार कैसे आते हैं? विचार आते हैं ऑब्जर्वेंट होके, किसी चीज को ऑब्जर्व करके। सोते में आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आते। लेकिन जब आप जागृत स्थिति में हो जाते हो, जाग जाते हो, तो आपके दिमाग के अंदर नोशंस डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, और उन नोशंस के बेसिस पे आपके थॉट बनते हैं। थॉट क्या होते हैं? जो भी आपने ऑब्जर्व किया, जैसे आपने देखा कि बाहर बारिश हो रही है, ये आपका ऑब्जर्वेशन है। फैक्ट को ऑब्जर्व करना, समझना, आप जिस भी तरीके से समझे उस फैक्ट को, मिसलीड तरीके से समझे या सही से ही समझ लें, वो आपके ऊपर होता है। लेकिन आपने क्या किया? आपने किसी चीज को देखा और उसके बेसिस पे आपने क्या किया? कुछ विचार किया, बोलो यार बारिश हो रही है, क्या किया जा सकता है? अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, इस क्या किया जा सकता है का आंसर जो आता है उसको कहते हैं आप थॉट्स। अब आपके दिमाग में थॉट आया, क्या थॉट आया? कि यार बारिश हो रही है, चाय पी जा सकती है। ये चाय जो है ये आपका थॉट है, और इस थॉट के ऊपर क्या होता है? एक्शन होता है। आया समझ में? तो हमारे देश ने क्या किया है, हमने क्या किया? तो हमने सबसे पहले लिबर्टी दी अपने संविधान के अंदर, लिबर्टी ऑफ थॉट्स। अब हम बोल रहे हैं कि इस थॉट का मतलब क्या है, लेकिन क्या चेतना के ऊपर थॉट होता है? नहीं होता। जैसे आप सो रहे होते हैं तभी आपकी चेतना जागृत होती है, आपका कंसाइन जागृत होता है, लेकिन आपके दिमाग में कोई भी थॉट्स नहीं आ रहे होते। ठीक है? तो ये चेतना से दूसरी चीज क्या डेवलप होती है? नोशन डेवलप होते हैं, विचार डेवलप होते हैं। विचार कैसे डेवलप होते हैं? कि जब आप जाग जाते हो, होश में आ जाते हो, आंखें खुल जाती हैं आपकी, तब आप चीजों को देखने लगते हो। उन चीजों को देखने से आपके दिमाग के अंदर नोशंस डेवलप होते हैं, विचार डेवलप होते हैं। जैसे गाड़ी जा रही है, तो आप गाड़ी आपने देखी, गाड़ी को देख के आपको लगा अच्छा गाड़ी जा रही है, ये आपके विचार चल रहे हैं, ये आपके नोशंस चल रहे हैं किसी चीज के ऊपर, ये गाड़ी ऐसी क्यों है, ये क्यों है, ये सारी चीज आ रही है। और उसके ऊपर आप क्या करने लगते हैं? आप थॉट्स डेवलप करने लगते हैं कि मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, क्यों कर सकता हूं। ये सारी चीजें क्या मिलने लगती हैं आपकी? ये सारी चीजें आपके लिए थॉट्स बना देती है। आगे बात समझ में? तो बेसिकली हमने क्या किया? आपको लिबर्टी ऑफ थॉट दी। हमने लिबर्टी ऑफ चेतना, थॉट के अंदर आपकी लिबर्टी ऑफ चेतना भी है, लिबर्टी ऑफ नोशंस भी है, और लिबर्टी ऑफ थॉट्स भी है। याद रखना, क्लियर है? ये बहुत जगह काम आता है, ये वाला कॉन्सेप्ट थॉट्स वाला। जब आप पढ़ेंगे आपका कंसेंट, जब आप कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंट पढ़ेंगे टॉट के अंदर और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, आईपीसी मतलब आप जो बीएनएस होगा, बीएनएस के अंदर ये कॉन्सेंट जो पढ़ेंगे, वहां पर ये चीज बहुत मायने रखती है कि एक आदमी सोते में सो रहा था, नींद की बीमारी जिसे बोलते हैं, है ना, वो नींद की बीमारी में जाकर उसने गोली मार दी किसी को। ना दैट्स द क्वेश्चन, क्या उसने उस चीज के ऊपर विचार किया गोली मारने से पहले? क्या उसको थॉट था कि मैं जो करने जा रहा हूं वो क्या करने जा रहा हूं? क्या वो सोच पाया उस चीज के ऊपर? अब सवाल यह है कि उसको पनिशमेंट दोगे आप कि नहीं दोगे? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। मार तो दिया उसने किसी को, लेकिन क्योंकि वो नींद की अवस्था में है, तो नींद की अवस्था में आप नोशन जनरेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आप थॉट जनरेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। लेकिन आपसे इसी अवस्था में कोई एक्ट हो गया तो वो अपराध माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात? क्यों नहीं माना जा रहा? नींद में चलते हुए इंसान अगर गोली मार दे किसी को तो वो क्यों नहीं अपराध माना जा रहा? क्योंकि उसके पास में ना सोचने की क्षमता हो सकती है, ना समझने की क्षमता हो सकती है। ये सोचने की क्षमता होती है और ये समझने की होती है। समझ में आ गई बात? विचार का मतलब है सोचना और इसका मतलब है समझना। थॉट्स का मतलब होता है समझना। क्लियर है? कहीं कोई डाउट तो नहीं अभी किसी को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहला क्या दिया अपने देश के अंदर अपने लोगों को कि आप सोचिए जो भी सोच सकते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट दे दी हमने। उसके बाद हमने क्या दिया? लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशंस। दूसरी चीज दी हमने एक्सप्रेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ध्यान से समझना। लिबर्टी ऑफ थॉट दे दिया हमने, अब हम दे रहे हैं लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन कि भाई आपने सोच तो लिया, आपने समझ भी लिया, अब सोच समझने के बाद करोगे क्या उसका? तो हम बोल रहे हैं आप एक्सप्रेस करो उसको। जो कुछ भी सोचा है, जो कुछ भी समझा है, आपकी सोच और समझ गलत हो सकती है किसी की नजर में, किसी की नजर में किसी की सोच और किसी की समझ गलत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिस इंसान ने कुछ सोचा है या किसी इंसान ने कुछ समझा है वो आप क्या कर दें? डिनाई कर दें कि तुम ऐसी सोच वाले इंसान या ऐसी समझ वाले इंसान तो कुछ बोल ही नहीं सकते। ये नहीं कर सकते आप,
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये पावर दे रहा है कि आप किसी भी तरीके की सोच वाले इंसान हो, किसी भी तरह की समझ वाले इंसान हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए आपको आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर क्या मिला हुआ है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वहां एज अ फंडामेंटल राइट मिला हुआ है कि आप जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वो सब बोल सकते हो। समझ रहे हो? एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लिबर्टी। तो हमने क्या दिया है? लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन दिया है। अब एक्सप्रेशन होते कैसे? एक्सप्रेशन होते हैं आपके, एक तो हो गया आपका वर्ड्स फॉर्म में, और एक होता है रिटन फॉर्म में। अब ये वर्ड्स और रिटन फॉर्म के अंदर सब कुछ आ जाता है। इसके अंदर एक्सप्रेशंस का मतलब होता है जेस्चर्स वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। एक मैं आपको और क्लियर करने के लिए मैं इसके अंदर जेस्चर्स भी लिख देता हूं। जेस्चर्स भी एक तीसरी चीज होगी। इन तीन चीजों के अंदर सब कुछ आ जाता है। आपने जो कुछ भी सोचा था थॉट्स में, एक्सप्रेस करना है आपको वो, तो आप कैसे कर सकते हो? वर्ड्स में कर सकते हो। जैसे मैं भी अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूं? वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा, आप रिटन में भी कर सकते हो। ये सब मैं क्या कर रहा हूं? राइटिंग ही दे रहा हूं। तो आप अपने आप को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, रिटन किसी भी तरीके से लिख के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, और किसी भी जेस्चर से आप क्या कर सकते हो? अपने आप को, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। अब जेस्चर्स क्या होते हैं? साइन लैंग्वेजेस। साइन लैंग्वेजेस, जब आप रोड पे जाते हो, तो रोड पे वो हाईवे जब जाते हो तो वहां लिखा था 60 की स्पीड, है ना? तो वो साइन लैंग्वेजेस है। या कई बार आप रोड पे जाओगे तो लिखा रहता है कि हाथ छपा होता है, बस छपी होती है, और बच्चे छपे होते हैं, तो आपको समझ में आता है स्कूल है। ऐसे कई सारे एक्सप्रेशन जो है ना, वो क्या आते हैं? आपके जेस्चर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जेस्चर्स का मतलब होता है शरीर की भाव भंगिमाएं, मुद्राएं, कि आप किस किस तरीके से अपने आप को शरीर से क्या कर सकते हैं, शरीर के अंगों से क्या कर सकते हैं, बयां कर सकते हैं। अब इस जेस्चर की कैटेगरी के अंदर एक चीज और डाल दी गई है, कैरिकेचर एंड ऑल। ये आप जब आर्टिकल 19(1)(a) पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि किसी इंसान ने अगर कुछ ड्राइंग बनाई तो वो भी आपके वर्ड, जेस्चर और रिटन के अंदर आ सकते हैं। वो आप आर्टिकल 19 में जब हम समझेंगे तब समझेंगे। लेकिन अभी हम बस इतना समझ लें कि हमें लिबर्टी किस चीज की मिली थी? थॉट्स की। और उन थॉट्स को हमने क्या किया? हम एक्सप्रेस करने के लिए भी बिल्कुल फ्री है, हम कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री हम लोग, कि हम वर्ड्स, रिटन और जेस्चर किसी भी फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं। तीसरी चीज हमने क्या दी? तीसरी चीज हमने आगे क्या बोली? लो, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इन सारी चीजों को एक साथ समझ लो। हमने दिया बिलीफ, फेथ और वर्शिप, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि बिलीफ, फेथ और वर्शिप है क्या? देखो, ये है पहली कैटेगरी, ये फर्स्ट है, ये है सेकंड, और ये है थर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? विश्वास। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? लो, उपासना। और वर्शिप को स्वतंत्रता। कुछ भी बेटा देख के तो सही पढ़ो। हाँ, इसको क्या बोलते हैं फिर? फेथ को आस्था। बोला ये देखो, सामने रख के भी सही नहीं बोल पा रहे। और ये इसको बोलते हैं उपासना। तुम्हारे भरोसे चलेंगे तो निपट जाएंगे। अच्छा, तो मेरे ही भरोसे चलो, ठीक है। तो नाउ द थिंग इज कि हमें ये तीन चीजों के बारे में बात करनी है, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। अब इनकी कैटेगरी है, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की कैटेगरी है। ये सबसे पहली चीज है वर्शिप तक पहुंचने के लिए। अगर आपको वर्शिप करनी है किसी चीज की, तो आपको उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। विश्वास कन्वर्ट होता है आपका आस्था में, और जब आस्था एकदम परिपक्व हो जाती है तो वो काय में पहुंच जाती है? वो पहुंच जाती है उपासना में। अब मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे घोस्ट, जैसे घोस्ट, घोस्ट का मतलब भूत। आप में से कितने लोग भूत में बिलीव करते हैं? मानते हो तुम? ये नहीं मानता, तुम मान रहे हो। अब ये किस चीज पे बेस्ड है कि भूत होते हैं कि नहीं होते? ये सिर्फ दादा नानी की कहानियों पे है। ये दादा नानी की कहानियों पर बेस्ड है। ना तुमने देखा होगा अभी तक, ना तुमने देखा होगा अभी तक। जब तुम दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं देखा है, तो आपका जो फैक्ट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो किस चीज पे बिलीव हो गया? वो हो गया किसी के विश्वास पे। आपने विश्वास कर लिया उस चीज पे कि ऐसा है। आपने अभी तक उसका क्या नहीं किया? अनुभव नहीं किया है।
समझ में आई बात? क्लियर है ये चीज? तो जिस चीज को आपने अनुभव नहीं किया होता, आपने अभी तक उस चीज को नहीं समझा है, वो फैक्चुअली आपके सामने नहीं आई है, बस आपने दूसरे की बात को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिलीव बोलते हैं। ये बिलीव क्या होता है? कन्वर्ट होता है आपका आस्था के अंदर, ये फेथ में कन्वर्ट होता है। फेथ में कैसे कन्वर्ट होता है? कि आप रास्ते में जा रहे थे, आप रास्ते में से जा रहे थे रात को 12 बजे, और 12 बजे आपको लगा कि पीछे से कोई देख रहा है यार, धीरे धीरे डरते डरते आप आगे बढ़े, फिर भी आपको लगा कि पीछे से कोई देख रहा है। ये आपके साथ लाइफ में 4-5 बार हुआ ऐसा। तो अब आपका जो बिलीफ था ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा? आस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कोई बात नहीं, आस्था में वो कन्वर्ट हो जाएगा। आस्था कन्वर्ट हो जाती किस चीज में? उपासना में। कब? जब जिस चीज से रिलेटेड आपकी आस्था जनरेट हुई है, आप उस चीज से रिलेटेड पद्धति को फॉलो करने लगे, प्रोसेस फॉलो करने लगे, उस चीज की प्रोसेस फॉलो करने लगे। जब आप उसकी प्रोसेस फॉलो करने लगते हैं तो आप वर्शिप करने लगते हैं। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, हमारे महाबली हनुमान जी, ठीक है, हमने क्या बोला, हमारे पूर्वजों ने बताया हुआ है अलग अलग तरीकों से, किसी किताब के थ्रू, रामायण के थ्रू, या किसी भी और तरीके से, कि हनुमान जैसे एक शख्स हुए, इतने बड़े, इतनी बड़ी शक्ति हुई है इस धरती पे आज तक, ना मैंने देखी, ना तुमने देखी, ना जो बता रहे हैं उनने देखी, हम में से किसी ने नहीं देखी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उस चीज के अंदर विश्वास कर रहे हैं कि हाँ यार ऐसी कोई शक्ति थी। ठीक है, अब उस शक्ति को अगर मैं ना मानूं, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पिताजी ने बोला कि हनुमान जी जो है ना वो अभी तक के सबसे शक्तिशाली जो है वो दैवीय शक्ति रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल उन्होंने ऐसा बोला। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैंने बोला हाँ पापा आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बस सुन के इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने बिलीव नहीं किया पापा की बात पर। लेकिन पापा ने जब बोला, पापा ने जब मेरे को यकीन दिलाया इस चीज पे कि ऐसा होता है, ये होता है, तो पापा की बात को मैंने क्या कर दी, सहमति जैसी दे दी। एक होता है सहमति ना देना, अगर मैंने सहमति नहीं दी तो मेरा विश्वास नहीं होगा। मैंने पापा की बात पर जैसी सहमति दे दी तो मैंने क्या कर लिया, मैंने विश्वास कर लिया उस चीज पर कि हाँ ऐसी कोई दैवीय शक्ति है। पहली चीज समझ में आ गई बात। अब दूसरी चीज कि पापा ने बोला कि तुम एक काम करना, तुम अगर मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करो बस। मैंने कहा ठीक है पिताजी हनुमान चालीसा कर लेंगे। तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया और मेरे को अपने अंदर ऊर्जा का संचार समझ में आने लगा। तो मैं काय में पहुंच गया, अब मैं आस्था में आ गया, अब मैं आस्था रखने लगा उस चीज के ऊपर। मैंने कहा हाँ यार, मतलब क्या हुआ, मेरे विश्वास का डेवलपमेंट हो गया, तो वो आस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तीसरी चीज होती है वर्शिप। अब मैंने हनुमान जी की वर्शिप कब करना चालू हुआ, जैसे ही मैं चोला चलाना चालू कर दूं, जैसे ही मैं चोला चलाना चालू कर दूं, जनेऊ धारण करना स्टार्ट कर दूं और जिस जिस तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना चालू कर दूं, जो पद्धति हनुमान जी की सेवा करने के लिए जरूरी है, मैं वो पद्धति फॉलो करने लग जाऊं, तो मैं क्या करने लग जाऊंगा, उनकी वर्शिप करने लग जाऊंगा। समझ में आई बात। तो उनकी जीवन जो तरीका था, उनके जीवन जीने का जो तरीका था, उस जीवन जीने के तरीके को मैं अपने जीवन में उतार लूंगा ना, तो मैं क्या करने लग जाऊंगा, वर्शिप करने लग जाऊंगा। हनुमान चालीसा कर रहा हूं तो मैं सिर्फ फेथ रख रहा हूं, मैंने अभी तक उनके जीवन का अपने जीवन के अंदर वो नहीं किया, उद्धरण नहीं किया, अभी तक अपने जीवन के अंदर वो चीजें उतारी नहीं है मैंने, बस मैं बिलीव कर रहा हूं, बिलीव से ऊपर मैं फेथ करने लगा हनुमान चालीसा पढ़ के। और बिलीव कब था, जब तक मैं हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ रहा था, बस पापा की बात का यकीन कर रहा था कि हाँ होते हैं बस। एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ बिलीव, फेथ और वर्शिप। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने संविधान के अंदर लिबर्टी दे रहे हैं हर एक इंसान को कि आप थॉट्स जो चाहें वो सोचिए, समझिए, जैसा चाहें वैसा कीजिए, ठीक है, सोच के हिसाब से। दूसरा हमने बोला एक्सप्रेस कीजिए, तो आपको जैसे एक्सप्रेस करना है, वर्ड्स में, राइटिंग में या जेस्चर्स में, आप वो भी कीजिए, हम आपको इसकी भी लिबर्टी दे रहे हैं। फिर हमने बोला कि हम आपको बिलीव, फेथ और वर्शिप की भी लिबर्टी दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपके बिलीव्स के ऊपर सरकार क्या कर देगी, रोक लगा देगी, आपके फेथ के ऊपर रोक लगा देगी और आपकी वर्शिप के ऊपर रोक लगा देगी, तो क्या हो जाएगी प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, ये डेवलपमेंट ही रुक जाएगा आपका। समझ में आ रही बात। और डेवलपमेंट रुक क्यों जाएगा, क्योंकि जब तक आप किसी चीज में विश्वास नहीं करेंगे, जैसे जितनी भी बड़ी अभी तक खोज हुई है दुनिया में, ये लैपटॉप बना होगा, ये मार्कर बनाया होगा, इसके लिए सबसे पहले इंसान के पास क्या हुआ होगा, उसने बिलीव किया होगा किसी चीज में कि ऐसा हो सकता है, फिर उसने उसके ऊपर एक्शन लेने चालू किए होंगे, काम करना चालू किया होगा, तो उसका एक्शन काय में कन्वर्ट हुआ होगा, फेथ में। और जब उसका रिजल्ट निकल के आ गया होगा उसके सामने, जब उसने बिल्कुल शिद्दत से उस काम को उसी तरीके से किया होगा जिस तरीके से उसको होना चाहिए था,
तो फिर आपके सामने ये पूरी दुनिया रिजल्ट के तौर पर खड़ी हुई है। लैपटॉप भी बना, लैपटॉप बनने से पहले उसने सिर्फ क्या होगा उसके पास में, सिर्फ एक बिलीव ही तो होगा, फिर उस प्रोसेस में चला होगा वो धीरे धीरे, तो बिलीव टाइम में कन्वर्ट हुआ होगा कि हाँ हो सकता है, वो फेथ में कन्वर्ट हुआ होगा। और जब वो चीज दिख गई उसको, कर यार ये तो बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं सोच रहा था, जैसा चाह रहा था, तो वो उसके लिए क्या हो गई, वो वर्शिप हो गई उसकी। एम आई क्लियर? तो हमने क्या किया, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिबर्टी के तौर पर 5 चीजें दी लोगों को। क्या आपको क्या करना है, आपको थॉट्स रखने हैं जो रखिए, आपको जो भी एक्सप्रेस करना है जिस भी तरीके से एक्सप्रेस करना है कीजिए प्लीज। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी बिलीव, फेथ और वर्शिप। हमने क्या किया, हमने बिलीव भी बोला कि आपको जिस चीज में विश्वास करना है कीजिए, आपको अंधविश्वास में विश्वास करना है करो, आपको किसी शक्ति में विश्वास करना है करो, आपको इंसान में विश्वास करना है करो। इसलिए हमारे देश के अंदर मोदी जी के मंदिर बन गए, हमारे देश के अंदर कई और ऐसे संत महात्मा होंगे जिनके मंदिर बन गए, श्री श्री जी 1008 ये महाराज, श्री श्री 1000 ये महाराज, सबके मंदिर बन गए। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज महाराज। लेकिन ये क्यों बन गए मंदिर? क्योंकि आपका उनके अंदर विश्वास था। समझ में आई बात? और आप उनके ऊपर प्रसाद वगैरह चढ़ाने जाने लग गए हो, ये आपकी आस्था है। समझ में आ गई बात? एंड दैट्स व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग यू एज लिबर्टी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। कितना टाइम हो गया? 9:30 हो गए। तो आगे अब जो बचा है, लास्ट कॉन्टेक्स्ट जो बचा है वो मैं कल कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, ताकि कहीं डाउट ना रह जाए। ये भी एक लेक्चर की तरह रिकॉर्ड तो हो ही गया अपना। अब आगे का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो आखिरी की चीज बता रहा है, वो अपन कल समझ लेंगे। अभी आप बस जाके इससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड आप क्या करेंगे, केसेस पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। और कहीं कोई डाउट होगा तो फिर अपन उसको क्लियर करेंगे। समझ में आया? तो जब कंसेंट वर्ड पढ़ोगे ना भी, आप कंसेंट पढ़ोगे जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, टॉर्ट्स के अंदर और बीएनएस में जब रिक्वायर्ड होता है, कंसेंट वर्ड को समझने के लिए जो मैंने आपको समझाया था सबसे पहले, क्या थॉट्स, आपके थॉट्स का डेफिनेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्या आप सोते समय क्या नहीं कर सकते, किसी भी चीज की प्लानिंग नहीं कर सकते, लेकिन जिंदा तो हो ना, तो आपकी चेतना जागृत है, लेकिन आप अभी किस अवस्था में है, अनकॉन्शियसनेस है, आपकी कॉन्शियसनेस अभी एक्टिव नहीं हुई। ठीक है? फिर क्या होगा, फिर आप उठोगे, उठने के बाद आप चीजें देखोगे चारों तरफ, तो आप सोचना चालू करोगे कि अच्छा ये सामने गणेश जी की मैंने वो देखी, प्रतिमा देखी, मैंने यहाँ भगवद गीता देखी, है ना, मैंने लैपटॉप देखा। अब ये सारी चीजें मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, देख के सिर्फ सोच रहा हूँ, अच्छा ये पेड़ यहाँ रखा हुआ है, ये पेड़ यहाँ रखा हुआ है, ये शील्ड यहाँ रखी हुई है, ये बोर्ड यहाँ रखा हुआ है, ये सिर्फ सोच में चल रहा है, ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं सारी चीजों को। ठीक है? इसके बाद क्या होगा, इसके बाद थॉट्स आएंगे कि लैपटॉप ऐसा रखा हुआ है, मैंने कहा नहीं यार ये सही नहीं रखा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं या इसको ऐसे कर देता हूं, ये है मेरे थॉट्स। तो थॉट्स क्या होते हैं? थॉट्स आपके नोशन का सबसे लास्ट हिस्सा होते हैं, जिसपे आप काम करते हो, वो होते हैं थॉट्स। आपने कोई चीज सोची और सोच के अपने अंदर ही रख ली, तो वो क्या में नहीं कन्वर्ट होंगे, वो थॉट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो आपके नोशंस थे, वो आपके विचार थे। विचार व्यक्त जब आप करोगे तब वो थॉट्स की प्रोसेस में आएंगे। आया समझ में? क्लियर? बहुत बढ़िया। अभी किसी को कोई डाउट है तो बताए, अगर लग रहा है किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, कोई ऐसा टॉपिक जो किसी को जानना है वो बताओ, कोई ऐसा टॉपिक। सबको सब आ रहा है? तो एक्टिवली लॉ के पोर्शंस को समझो, ताकि आपको कभी भी किसी भी तरीके की आप फंसो नहीं कभी। आप ये जो थॉट्स वाला केस है ना, सिर्फ थॉट्स को समझने पे आप खेल कर जाओगे, क्योंकि जब आप बीएनएस पढ़ोगे तो बीएनएस में जो इंटेंशन जनरेट होता है वो कहां जनरेट होता है, वो थॉट्स के लेवल पे जनरेट नहीं होता, वो नोशन के लेवल पे जनरेट होता है। आप नोशन में डिसाइड करते हो कि आप क्या करोगे, थॉट्स पे तो आपने ये किया कि मैं क्या करूंगा। जैसे मैंने सोचा मैं नीरज को मारूंगा झापड़, ये मेरा नोशन है कि मैं नीरज को झापड़ मारूंगा। नीरज को झापड़ कैसे मारूंगा, ये पार्ट काहे का होगा, ये मेरे थॉट्स का पार्ट है। समझ में आई बात? तो ये याद रखना बिल्कुल। अनसाउंड माइंड इंसान भी सोच तो बहुत सारी चीजें रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, इसलिए आपने क्या कर दिया उसको, आपने उसको फ्री कर दिया, आपने उसको पनिशमेंट नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो उसके पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मैच कर पा रहा।
सोच तो वो भी रहा है, कुछ ना कुछ तो दिमाग में चल ही रहा होगा ना उसके, बस वो बात अलग है कि जो वो सोच रहा है वो उस चीज को समझ नहीं पा रहा। थॉट्स क्या होते हैं कि आप उस सोच को समझ लो, वो थॉट्स में कन्वर्ट होते हैं। वो नोशन में रहता है अपने, वो अपनी धुन, जैसे बोलते हैं धुन, तो धुन आपके नोशन है कि जो आया दिमाग में वो कर लिया, जो आया दिमाग में वो कर लिया। लेकिन थॉट्स क्या होते हैं, जब आप नोशंस के पीछे की चीजों को समझना चालू करते हैं। तो एक बोलते हैं थॉटफुल इंसान ऐसा काम नहीं करता, तो थॉटफुल इंसान है कौन फिर? वो थॉटफुल इंसान वो है जो दोनों चीजों में डिफरेंस जानता हो। क्लियर है? क्या